महर्षि पतंजलि की तपोभूमि गोंडा आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। एक समय ऐसा था जब गोंडा की जनता को पानी की किल्लत से जूझना पड़ता था। कई पिछड़े वर्ग के लोगों के पास उनके घर तक नहीं थे और बिजली व्यवस्था बहुत ही अव्यवस्थित थी। कई घर अंधेरे में रहने को मजबूर थे, लेकिन माननीय सांसद कीर्तवर्धन सिंह राजा भैया के अथक प्रयासों और मेहनत से आज गोंडा लोकसभा के शहरों से लेकर गांवों में पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है। जो गांव अंधेरे में डूबे रहते थे वो आज बिजली के आने से रोशन हो गए हैं। जो महिलाएं चूल्हों पर खाना बनाने को मजबूर थीं, वह प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई जा रही उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन का लाभ उठा रही हैं। सांसद जी के कार्यकाल में गोंडा जिले में 3,36,866 परिवारों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया। गोंडा जिले को विकास की राह पर ले जाने का श्रेय माननीय सांसद श्री कीर्तवर्धन सिंह राजा भैया को जाता है। कीर्तवर्धन सिंह राजा भैया जी भारत की 12वीं, 14वीं, 16वीं लोकसभा के सदस्य थे और 17वीं लोकसभा के सदस्य हैं। 2014 और 2019 के चुनाव में गोंडा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़कर निर्वाचित हुए हैं और जनता ने उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाया। कीर्तवर्धन सिंह राजा भैया जी एक पर्यावरण कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं और उन्हें प्यार से लोग राजा भैया कहते हैं। सांसद जी ने 2017 में गोंडा में चल रहे अवैध बालू खनन को रोकने के लिए एनजीटी में शिकायत की, जिसके बाद एनजीटी ने 43 लोगों के खिलाफ 212 करोड़ की धनराशि वसूलने के आदेश दिए और साथ ही उन्होंने अवैध भूमि कब्जों को लेकर कार्यवाही भी करवाई थी। माननीय सांसद जी ने जनता की जिम्मेदारियों को पूरा करने और मोदी सरकार और योगी सरकार द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं को गोंडा में सुचारू रूप से चलाने में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। उनके प्रयासों और मेहनत से आज गोंडा विकास की राह से आगे बढ़ रहा है। श्री कीर्तवर्धन सिंह राजा भैया जी ने मोदी सरकार के नेतृत्व में चल रही सड़क परियोजनाओं के अंतर्गत मनकापुर, गौरा चौकी सहित कई सड़कों को नेशनल हाईवे से जोड़ा और साथ ही 3 ओवरब्रिजेस और दर्जन भर से अधिक अंडरपास भी गोंडा को दिए। आज इसी वजह से दर्जन भर ट्रेनों का स्टॉपेज गोंडा लोकसभा में हो पाया है। मिसरौलिया रेलवे क्रॉसिंग, महादेवा रेलवे क्रॉसिंग और सोनी रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिजेस का निर्माण करवाया है। कीर्तवर्धन सिंह राजा भैया जी ने श्रावस्ती से उतरौला से होते हुए खलीलाबाद तक नई रेल लाइन परियोजना की मंजूरी दिलवाई और अब गोंडा के महेशपुर गांव से अयोध्या जी में राम लल्ला के दर्शन के लिए रिंग रोड भी बनाया जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोंडा के दौरे पर आए थे तो उन्होंने सांसद जी के कामों की तारीफ की। कीर्तवर्धन सिंह राजा भैया जी ने बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए बाहर जाना ना पड़े, उसके लिए गोंडा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करवाई और सांसद जी के अनुरोध पर मुख्यमंत्री जी ने गोंडा मेडिकल कॉलेज का नाम हमारे क्रांतिवीर महान योद्धा महाराजा देवी बख्श सिंह जी के नाम पर रखा। कीर्तवर्धन सिंह राजा भैया जी ने मोदी और योगी सरकार के सहयोग से बच्चों की शिक्षा के लिए नई कक्षाओं का निर्माण और लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय में FM रेडियो की स्थापना के लिए भवन का निर्माण करवाया। माननीय सांसद जी अपनी सादगी और सरलता के लिए जाने जाते हैं। उनके इसी व्यक्तित्व ने जनता को प्रभावित किया है। वो प्रत्येक दिन अपने आवास मनकापुर कोर्ट में सभी सम्मानित नागरिकों की समस्या उनके पास जाकर सुनते हैं और निस्तारण करते हैं। कीर्तवर्धन सिंह राजा भैया जी ने गोंडा रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट और सौंदर्यीकरण के लिए अथक प्रयास किए। इसी नतीजे का फल है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत गोंडा स्टेशन को हवाई अड्डे के तर्ज पर बनाया जाएगा। मोदी सरकार और योगी सरकार द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं में हर घर पानी पहुंचाने की मुहिम को उन्होंने गोंडा में भी लागू किया और लोगों को राहत पहुंचाई। माननीय सांसद जी ने गोंडा जिले में 5,09,207 घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध जल पहुंचाया। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत गोंडा जिले में 6,17,244 शौचालयों का निर्माण भी कराया गया है। कई आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण और गांवों में शौचालयों की सुचारू रूप से व्यवस्था का जिम्मा उठाया है और अपनी मेहनत से हर गांव में पानी का सही मैनेजमेंट हो सका है। कीर्तवर्धन सिंह राजा भैया जी ने मोदी और योगी सरकार के सहयोग से उतरौला विधानसभा में
एक फायर स्टेशन का भी निर्माण करवाया है। कीर्तवर्धन सिंह राजा भैया जी ने अपने जिले को स्वास्थ्य सेवा में आगे बढ़ाने के लिए आधुनिक मशीनों को अस्पताल में लगवाया है, जिसमें महिला चिकित्सालय में हेल्थ एटीएम, मनकापुर में फेको आई मशीन और एक्सरे मशीन की स्थापना कराई गई है। छोटे व्यापारियों और किसानों को बिजली की समस्या होता देख कीर्तवर्धन सिंह राजा भैया ने विधानसभा मेहनोन व गौरा में 132 केवी बिजली घर का निर्माण करवाया। ग्रामीण क्षेत्रों और जंगलों के आसपास रहने वाले लोगों की समस्या थी कि उनके पास स्थायी घर नहीं थे। इस बात को राजा भैया जी ने गंभीरता से लेकर प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही आवास विकास योजना के तहत घर बनवाए। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गोंडा जिले में 79,429 घरों का निर्माण करवाया और साथ ही गोंडा जिले में किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 4,77,257 लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिला। राजा भैया जी ने नकल माफिया और गन्ना माफिया को समाप्त कर गोंडा से गुंडागर्दी मुक्त गोंडा बनाया। एक ऐसा गोंडा बनाया जो विकास की ऊंचाइयों को छू रहा हो। इन तमाम प्रयासों और मेहनत के दम पर सांसद जी जनता द्वारा काफी सराहे जाते हैं। वे एक अच्छे नेता और प्रतिनिधि के रूप में गोंडा को नई दिशा में ले जा रहे हैं। विकास की राह पर आगे बढ़ता गोंडा इस बार की लोकसभा इलेक्शन में तरक्की की नई कहानी लिखेगा। गोंडा की जनता अब तय कर चुकी है कि उनको ऐसा सांसद चाहिए जो नई सोच रखता हो, विकास की बात न करता हो, विकास करके दिखाता हो। कीर्तवर्धन सिंह राजा भैया के पुनः सांसद बनने पर महर्षि पतंजलि की तपोभूमि गोंडा विकास की ऊंचाइयों को छुएगा और बचे हुए कार्य को पूरा करेगा। इसलिए हम सभी को पूरे देश में 400 पार और गोंडा लोकसभा में कीर्तवर्धन सिंह राजा भैया को 5 लाख पार से जिताने का उपहार मोदी जी को देकर पुनः देश का प्रधानमंत्री बनाना है, ताकि डबल इंजन की सरकार से हमारा गोंडा लोकसभा विकास की ओर बढ़ सके। आने वाले 20 मई को पुनः कमल के फूल का बटन दबाकर राजा भैया को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और फिर एक बार विकास करने के लिए भाजपा की पूर्ण बहुमत सरकार बनाएं।